हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई डाउनलोड करने से। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएंगे और टाइप करेंगे पावर बीआई और नीचे ऑप्शन आ रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप का। तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप ही यूज़ करेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो तो मेरा डाउनलोड है, और जिनके पास नहीं होगा डाउनलोड कर लेंगे। अब पावर बीआई ओपन करने के बाद मैं एक सिंपल डेटा फिल करूँगा एक्सेल में, ताकि मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ पावर बीआई। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल डेटा बनाने से, ताकि इसको हम पावर बीआई में एक्सपोर्ट करें और इसी पे हम पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक सिंपल डेटा उठा रहा हूँ, और जैसे अनअप्लाइड कैश का रिपोर्ट हम बनाएंगे एक सिंपल डेटा से ना। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। ये सीरियल नंबर हो गया, इसके बाद रीजन है, कलेक्शन है, कस्टमर नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट है, डेज है, एजिंग है, पेमेंट रेफरेंस है, अमाउंट और रीजन टेक्स्ट। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करूँगा। अ, ये सारे के सारे डेटा डमी डेटा होंगे। जैसे रीजन में आप देख रहे हो कि मैं रीजन 1 डाल रहा हूँ, और रीजन रीजन 1, तो यहाँ पे कंट्री के जिस भी रीजन में काम कर रहे हैं तो वहाँ का रीज़न आप डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है रीजन 1, 2, 3 एंड रीजन 4, फिर रीजन 5, और मैं 5 ही रीजन पे ये सारा डेटा बेस तैयार करूँगा। तो इसमें ये ज़्यादा आ गया, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, सो आई हैव टू रिमूव इट। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं और एक सिंपल डेटा तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब इस तरह की डेटा खुद से तैयार कर सकते हैं, ताकि किसी मतलब कंपनी का डेटा हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। और सेम मतलब इसी बेस पे यूएससी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, और काइंड ऑफ इसी तरीके के होते हैं सारे रिपोर्ट्स। तो मतलब इसी के बेस पे हम बना सकते हैं ये अनअप्लाइड गैस रिपोर्ट, और भी सारे रिपोर्ट हैं जो कि इसके रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलेक्शन नेम में जैसे यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम 1, नेम 2, नेम 3 ऐसे करके डालूँगा। ठीक, और उसके बाद कस्टमर नंबर है तो उसमें भी मैं ऐसे ही डालूँगा। डॉक्यूमेंट भी मेरा रैंडम डेटा होगा, मतलब कोई सा भी डेटा उठा सिंपल डेटा फाइल मैंने तैयार कर लिया है। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे पावर बीआई में। यहाँ पे गेट मोर डेटा में पे क्लिक करेंगे, और तो हमारे फोल्डर में है वो फाइल, तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, देन कनेक्ट, और वो फोल्डर का लिंक डालेंगे यहाँ पे, देन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हम अपनी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो ये पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। पावर क्वेरी ओपन हो जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पाथ शो हो रहा है, ये हमारा पाथ है। ठीक है, इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हो तो ये यहीं इसी पाथ से डेटा को रीड करे। और सोर्स है वो हमेशा आप उसी सोर्स से डेटा को फेच करेगा। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अगर हम किसी भी रिपोर्ट को बना लेंगे तो हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये जो सारे स्टेप्स हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि ये चीज़ हो तभी तभी हमारा डेटा आए और वहीं से है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फाइल के अंदर जो हमारा जो फाइल है, उस फाइल के अंदर इतने सारे चीजें हैं ना। जैसे यहाँ पे आप डमी एयर कैश रिपोर्ट देख रहे हैं, डमी ऑन अप्लाइड पेमेंट देख रहे हैं, न्यू यूएससी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज हमें नहीं चाहिए है ना। इस फोल्डर के अंदर से हमें चाहिए सिर्फ ऑन अप्लाइड पेमेंट वाला, है ना। तो या तो हम इसको ऐसे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे ऑन अप्लाइड वाला। ठीक है, और दूसरा वे है कि हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम गेट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट्स में जाके डमी
ऑन अप्लाइड, ठीक है। ऐसे करने से एक चीज का फायदा है कि अगर हम जब उस फोल्डर में कोई और डेटा, नया डेटा डालते हैं और उसमें जैसे यहाँ पे डमी अनअप्लाइड पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो डमी अनअप्लाइड पेमेंट 1 2 3 या न्यू ऐसे करके या बाई डेट लास्ट में अगर लगा देंगे तो ये डेटा पिक कर लेगा। लेकिन अगर हम फिल्टर लगा के करेंगे तो उसमें तो पूरा का पूरा अनअप्लाइड पेमेंट होता है, तो वो डेटा नहीं आएगा फिर, है ना। तो ये बेटर ऑप्शन है उससे, फिल्टर लगाने से। व्हाट क्या हो गया? ओके, डमी अनअप्लाइड पेमेंट, ठीक है। ओके, अनअप्लाइड, ठीक है, इतना से भी काम चल जाएगा हमारा। अनअप्लाइड अगर उस सीट में होगा डमी अनअप्लाइड स्टार्टिंग में, तो ये पिक कर लेगा डेटा, है ना। जैसे यहाँ पे दो चीज थे तो ये दोनों आ गए, तो मुझे फिर से इसमें फिल्टर एडिट करना होगा, अनअप्लाइड पेमेंट ही लिखना होगा मुझे, या आप सिंपल से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसमें से ये हटा देते हैं, है ना। और उसके बाद अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी ज़रूरत है फिलहाल, तो इस डेटा को रख लेते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। हमने स्टेप्स क्लियर यहाँ पे स्टेप्स ऐड कर दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से ये सारे स्टेप्स ये फॉलो करेंगे, है ना, पावर क्वेरी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, है ना। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा, और ताकि हम आप लोगों के लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आए। चलिए देखते हैं अब इस बैंडी डेटा में क्या है। जैसे बैंडी बैंडी क्या है, बैंडी एक पावर क्वेरी का स्टोर, जैसे बैंडी में क्या होता है कि ये डेटा को स्टोर कर लेता है, पावर पावर क्वेरी, ठीक है। तो इस डेटा को हम यहाँ पे ऐसे देख नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसको हमें क्या करना होगा कि हमें टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अभी ये बैंडी में, अभी इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना होगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा कन्वर्ट करने के लिए, एक्सेल डॉट वर्कबुक पैकेज स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये कंटेंट, इस कंटेंट को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सही है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है ना, नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। देन इसको हम ओके करेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो एंट्री था, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देखा हुआ था तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर टाइप का आ जाता है, यूँ समझ लीजिए कि फोल्डर टाइप का आ जाता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर दिया, अब हमारे पास बच गए सिर्फ टेबल। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, देखेंगे कि हमारे टेबल के अंदर क्या क्या है। तो हमारे टेबल के अंदर नेम है और डेटा है, ठीक। तो हमें ये सारी चीज नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ चाहिए नेम और डेटा। तो हम नेम और डेटा को ही पिक करेंगे। नेम हमने इसलिए लिया है कि वो किस सीट में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है। तो हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो हमें हमारी जो डेटा है वो सीट 1 में है, तो हम सीट 1 पे क्लिक कर लिए, ठीक। अब हमें इस नेम की जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। जो जो चीज मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ, स्टेप्स ऐड होते जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। अगर आपको यूज करना है प्रीफिक्स तो आप यूज कर सकते हो, नहीं करना है प्रीफिक्स यूज तो आपने यहाँ पे अनटिक कर देना। मैं नहीं करता, इसलिए मैंने अनटिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से टेबल में कन्वर्ट होके आ गया है गाइज। ये सारे स्टेप्स पावर क्वेरी में आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा यूजुअल हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिएगा,
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा आ गया है, और ये डेटा के ऊपर आप देख रहे होंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें हेडर में चाहिए हमारा जो हमने जो हेडर बनाया हुआ था वो चाहिए, जैसे रीजन, कलेक्टर्स का कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये कैसे आएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे कोने पे दिया हुआ है ड्रॉप डाउन का आइकन, यहाँ पे है यूज फर्स्ट एज हेडर, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर इसमें हमें कोई चेंजेस वेंजेस भी करने होंगे तो हम यहाँ पे सिंपल से डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी तो यहाँ पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। ये जैसे आप देख रहे हो रीजन 1 2 3 4, ये टेक्स्ट में, अगर नंबर में होता तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ से, है ना, होल नंबर, या डेसिमल में होता तो हम इसे डेसिमल में भी कर सकते थे, फिक्स डेसिमल नंबर इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये डेटा सही सही फॉर्मेट में है तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे ये है, ये सारे हैं। ठीक है, एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं अपने डेटा को कि वो सब सही फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर इसमें तो मतलब सही फॉर्मेट में नहीं होते तो ये ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे रेड लाइन होती, जिस कॉलम में भी मतलब इशूज होते वहां पे ये दिख जाते। ठीक है, ये ब्लैक वाले हैं इसलिए ये नल दिखा रहा है। तो ये ये जो कॉलम 12 है इसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो इसको हम रख के क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी कॉलम को रिमूव कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम की जब भी कॉलम आएगा यहाँ से ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट हो गए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिमूव रिमूव कॉलम। ठीक है, तो हमारे डेटा ओवरऑल सही लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, ये पावर क्वेरी है अभी, यहाँ पे क्लोजन अप्लाई करेंगे। जैसे ही क्लोजन अप्लाई करेंगे हम बैक टू पावर व्यू पे आ जाएंगे। अभी लोड हो रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे कह रहा है बिल्ड विजुअल विद योर डेटा। ठीक है, अब आप अपने डेटा के साथ विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम, ये जो पूरा है इसको हम कैनवास बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इस कैनवास पे हम विजुअल क्रिएट करेंगे, और हमारे विजुअल्स के लिए यहाँ पे ये सारी चीज दिए हुए, डोनट चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, ये सारे कुछ है यहाँ पे, है ना। आपको जिसकी भी जरूरत हो आप उठा के यहाँ से कर सकते हैं। और हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं सारे कॉलम्स, है ना। हमारे पास जो जो डेटा थे एक्सेल शीट में वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपको देखना है कि वो डेटा कहाँ है तो आप ट्रांसफॉर्म करके भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से, फ्राइडे फरवरी 28 25, राइट। तो इसको इसकी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप किसी में भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने लिया है MMDD5, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे भी डेटा शो हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडल भी ये कैसे कैसे बन क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी तो सिंपली से मैंने जस्ट डेटा को पुल किया है वहां से, अब ये बनने के लिए तैयार हो चुका है, राइट। तो हम अपनी जो डेटा है वो बनाएंगे कुछ इस तरीके का। ये अनअप्लाइड कैश रिपोर्ट है जो कि बड़ा ही फेमस, आई गेस, या ये रिपोर्ट है, खास करके O2C में। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यूएससी रिपोर्ट दिखा रहा है, डिटेल व्यू दिखा रहे हैं। पेज ये दूसरे पेज पे जाने के लिए पेज नेविगेशन लगा हुआ है। जैसे इस पे जाना है, इस पे जाना है, तो हम यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, और यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, है ना। ये हमारा होम का आइकन दिख रहा है तो ये हमारे होम पेज पे लेके जाएगा।
होम पेज पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कंपनी नेम है, मंथ है, रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये रीसेट का बटन है। यहाँ पे मतलब कब अपडेट ये सीट हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कैटेगरीज बाय अनअप्लाइड कितने हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे टॉप 10 कस्टमर इसके अनअप्लाइड पेमेंट है, मतलब जिनके ज़्यादा अनअप्लाइड है वो कस्टमर के को यहाँ पे दिखा रहे हैं। कलेक्टर्स, किन कलेक्टर्स के ज़्यादा पेंडिंग अभी बचे हुए हैं वो दिखा रहा है। ये अनअप्लाइड का ट्रेंड दिखा रहा है मंथली बेसिस पे। ठीक है, किस मंथ में कितना अप्लाइड थे। यहाँ पे रीजन वाइज है, यहाँ पे एजिंग बकेट है। यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल हमारा कितना है यूएससी, टोटल कितने कस्टमर के यूएससी बचे हुए हैं, एवरेज एजिंग डेज कितने हुए हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि वर्सेस लास्ट मंथ कितना था। ये सारा कुछ यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे एडवांस डेस्क भी लगे हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ डेटा सेट बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आप लोगों से सपोर्ट मिल सके, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। फिलहाल तो मैं अभी जो इस तरीके का डैशबोर्ड है वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि इस तरीके का डैशबोर्ड बनेंगे कैसे हमारे डेटा सेट। जैसे आपने देखा कि वहाँ पे भी मतलब इतने ये जो डेस्क लगाए हुए हैं इतने इतने ही डेटा है हमारे पास, ये सारे डेटा हैं और ये सारे मैंने डेस्क लगाए हुए हैं यहाँ पे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय बाय।